आज के समय में जब घर बनाना एक बड़ी और महंगी जिम्मेदारी बन चुकी है, तब सही निर्माण सामग्री का चुनाव करना बेहद जरूरी हो गया है। खास तौर पर ईंटों की बात करें तो बाजार में कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि पारंपरिक लाल ईंट, फ्लाई ऐश ईंट और कंक्रीट ब्लॉक्स तक। इन तीनों में से कौन सी ईंट आपके घर के लिए सबसे उपयुक्त है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि इनका निर्माण किस प्रकार होता है और इनकी मजबूती, लागत और टिकाऊपन कितना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लाई ऐश ईंट की। फ्लाई ऐश ईंट का निर्माण फैक्ट्रियों में बची हुई राख, चूना, जिप्सम और रेत जैसी सामग्री के मिश्रण से होता है। इसे मशीनों की मदद से तैयार किया जाता है और ये दिखने में बेहद एकसार और हल्की होती। हल्की होने की वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ता है, लेकिन इसके नुकसान भी गंभीर होते हैं। जैसे कि ये ईंट आयरन के संपर्क में आती है, उस पर जंग लगने लगता है, जिससे धीरे धीरे ईंट की मजबूती कम होने लगती है। यही नहीं, नमी और मौसम के प्रभाव से ये फटने भी लगती है, जिससे दीवार की मजबूती पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। फ्लाई ऐश ईंट के बाद अब बात कर लेते हैं कंक्रीट ब्लॉक्स की, जिसे आम भाषा में सीमेंट की ईंट भी कहा जाता है। इसका निर्माण पत्थरों के डस्ट और सीमेंट के मिश्रण से किया जाता है। ये ब्लॉक्स आकार में बड़े और वजन में भारी होते हैं। हालांकि इनका उपयोग बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स में किया जाता है, लेकिन घरेलू निर्माण में ये कई समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। सबसे बड़ी समस्या इनका वजन होता है। भारी होने के कारण ये घर की नींव पर अतिरिक्त भार डालती है। इसके साथ ही इन्हें जोड़ने के लिए सामान्य सीमेंट मोर्टार से अलग एक खास मिक्स की जरूरत होती है, जिससे लागत और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर सदियों से भारतीय घरों का हिस्सा रही लाल ईंट आज भी सबसे ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ विकल्प मानी जाती है। इसका निर्माण मिट्टी से होता है, जिसे बड़ी चिमनियों में कई घंटों तक पकाकर ठोस बनाया जाता है। जब मिट्टी पूरी तरह से पक जाती है तो ये एक मजबूत, सहनशील और टिकाऊ ईंट में बदल जाती है। लाल ईंटों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आयरन के संपर्क में आने के बाद भी अपनी मजबूती नहीं खोती। वजन में हल्की होती है, जिससे भवन पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। और यही वजह है कि विशेषज्ञ आज भी घर और अन्य निर्माण कार्यों के लिए लाल ईंट को सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं। अब ऐसे तो बाजार में आधुनिक ईंटों के विकल्प भले ही उपलब्ध हो गए हो, लेकिन आज भी गांवों से लेकर शहरों तक, नींव से लेकर छत तक लाल ईंटों की मांग सबसे अधिक बनी हुई है। कई विशेषज्ञ तो ये भी सलाह देते हैं कि नींव के लिए 2 या 3 नंबर की पकी हुई लाल ईंट और ऊपरी निर्माण कार्यों के लिए 1 नंबर की लाल ईंट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि पकी हुई अच्छी लाल ईंट की पहचान कैसे करें। तो इसके लिए एक आसान तरीका है, आप ईंट को एक दूसरे से टकरा कर देखें। अगर टकराने पर साफ आवाज आती है और ईंट नहीं टूटती, तो समझ लीजिए कि वो पकी हुई और मजबूत है। इसके अलावा आप ईंट को पानी में डालकर भी देख सकते हैं। कम पानी सोखने वाली ईंट बेहतर मानी जाती है। अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, और वो भी टिकाऊ, मजबूत और किफायती तरीके से, तो बिना किसी भ्रम में पड़े लाल ईंट को चुनें। आधुनिक विकल्पों की आकर्षक बातें भले ही आपको भ्रमित करें, लेकिन पारंपरिक अनुभव और विशेषज्ञों की सलाह यही कहती है कि घर बनाने के लिए लाल ईंट ही सर्वोत्तम है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।